यादव के साथ, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, दरारें दिखाई दे रही हैं पार्टी के अंदर, उनको भरा जाए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है, अब गिले शिकवे भुलाकर संगठित होने की जरूरत है। और उसी क्रम में शिवपाल यादव की ये मुलाकात थी सीएम साहब से, और मुलाकात के बाद सुर बदल गए हैं अब शिवपाल यादव के। उनके अंदर एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ रही है, और जिस तरह के मतभेदों की स्थिति बनी हुई थी पार्टी के अंदर, जिस तरह के द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी, मुलायम सिंह यादव नाराज थे, शिवपाल यादव नाराज थे, अखिलेश यादव भी नाराज चल रहे थे कई मुद्दों को लेकर, तो एक आम सहमति एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर सबके सामने कम से कम ये मैसेज देना बहुत जरूरी हो गया था कि हम साथ साथ हैं। और अब ये बातें कह दी गई हैं शिवपाल यादव की तरफ से कि मुलाकातों में इस तरह की बातों का जिक्र हुआ है, और उन्होंने बहुत तारीफ भी की सीएम अखिलेश यादव की। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने सबसे पहले लैपटॉप बांटे, अखिलेश ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो सरकार की योजनाओं का बखान जनता के बीच कैसे पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि पहले खुद को संगठित किया जाए, खुद को संतुष्ट कर लिया जाए। इस क्रम में ये मुलाकातें होनी बहुत जरूरी हैं समाजवादी पार्टी के लिए। ये मुलाकातें ऑक्सीजन का काम करेंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जिस स्तर पर जा रहा था, जिस कदर नुकसान डैमेज कर रहा था पार्टी की इमेज को लेकर, पार्टी के कामकाज को लेकर, उसके लिए गिले शिकवे भुलाने मिटाने बहुत जरूरी थे। और अब चाचा भतीजे के बीच की दूरी दूर हो रही है। अब अखिलेश ने सबसे पहले लैपटॉप बांटे, भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी, ये तमाम बातें अब शिवपाल यादव कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे कौमी एकता दल को लेकर भी एक आम सहमति नहीं बन पा रही थी, एक आम राय कायम नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी शायद चर्चा हुई है मुलाकात में। लेकिन कुछ चीजों को गोपनीय रखा जाता है, सियासत के भी अपने उसूल हैं, और उसूलों पर चलने वाली सियासत अगर काम भी उसूलों के लिहाज से करे तो फिर दिक्कतें दूर होंगी यहां पर। तो अखिलेश यादव से ये मुलाकात शिवपाल यादव की कई मायनों में अहम मानी जा रही है, और मुलाकात के बाद दिल खोलकर तारीफ की है शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की। चाचा भतीजे में कुछ दिनों पहले से एक दूरी बनती जा रही थी, दरार उभर आई थी दोनों के रिश्तों में, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ रहा था। इस बात को लेकर मुलायम सिंह यादव ने कई बार कई मंचों से कहा भी, और हाल के दिन में 15 अगस्त के दिन पार्टी के कार्यालय में ही सीएम के बारे में, सीएम के बगल में खड़े होकर नेताजी ने जिस तरह से धज्जियां उड़ाई और अनुशासन की बात को लेकर घेरा पूरी पार्टी को लेकर, उसका असर ही आप समझिए कि शिवपाल यादव की ये मुलाकात हुई आज सीएम आवास पर, और मिल बैठकर एक रोड मैप तैयार किया गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अगर पार्टी में फूट की स्थिति दिखाई देगी तो विपक्ष को एक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को, और जो सपने हैं, जो उद्देश्य है सरकार का, कहीं ना कहीं उसमें भटक जाएगी सरकार। तो कई स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही थी। और इसके बाद मुलाकात के बारे में चर्चा भी की है शिवपाल यादव ने मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं सरकार की। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विशाल, एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि दूरियों को कम किया जाए, क्योंकि अब मौके की नजाकत को देखकर विघटित होने का समय नहीं है, संगठित होने का यह समय आ चुका है। क्या क्या बातें हुई हैं इस मुलाकात में खास तौर पर? शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो मतभेद की खबरें आ रही थी उसको लेकर शिवपाल यादव ने भी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और ये पूरा घटनाक्रम लगातार, ये जब 15 अगस्त से शुरुआत हुई, जब मुलायम सिंह यादव ने इस बात को कहा था कि शिवपाल यादव ने कई बार इस्तीफे की पेशकश की है और सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, ऐसे में ये जो तल्खियां थी वो दिखाई पड़ रही थी कि परिवार में लगातार नाराजगी जो है वो दिखाई पड़ रही है। और ये पूरा घटनाक्रम तब से शुरू हुआ है जब कौमी एकता दल के विलय को लेकर बलराम यादव को बर्खास्त किया था अखिलेश यादव ने। हालांकि बलराम यादव को वापसी किया गया और अखिलेश यादव शिवपाल यादव में उस वक्त मुलाकात हुई थी, लेकिन नाराजगी कम नहीं हुई थी। लगातार कई मुद्दों को लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही थी, और इन्हीं सब चीजों को लेकर आज शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। कुछ देर पहले शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो नाराजगी है वो ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी, हमारी कुछ बातचीत थी, और जो अवैध कब्जे को लेकर जो बातचीत आ रही थी उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी अवैध कब्जा करेगा उसको पार्टी से बाहर रखा जाएगा। और मतलब साफ है कि
अब 2017 के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब पारिवारिक कुनबे को लगने लगा है कि अगर लड़ाई या ये जो है सतह पे आएगी तो इसका नुकसान पार्टी को होगा। तो यही वजह है कि शायद जो दरारें पड़ी थी उसको भरने का काम किया जा रहा है और जो आपसी जो मतभेद थे उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे मामले में खुद हस्तक्षेप किया था। शिवपाल यादव और आज अखिलेश यादव के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी और अभी देर शाम शिवपाल यादव ने अपना बयान दिया है। तो ये साफ कर रहा है कि अब जो यादव परिवार के बीच में जो मतभेद की बात आ रही थी निकल के कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में मतभेद दिखाई पड़ रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कवायद इसी तौर पर है। और इन सब के बीच में राजीव एक ही बिल्कुल गौर करने वाली है कि कुनबे के अंदर ये लड़ाई हमेशा देखी जाती है, चाहे चाचा भतीजे की लड़ाई हो या तमाम जो और भी समीकरण है उनकी लड़ाई हो, हमेशा ही नाराजगी दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों एक एक्शन लिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से कौमी एकता दल को लेकर, विलय को लेकर, इधर भी संभावनाएं दिखाई पड़ने लगी थी कि कौमी एकता दल का विलय हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया गया था और पूर्वांचल के 3 मंत्री जो हैं वो काफी नाराज थे इस बात से कि विलय में उनकी बड़ी भूमिका दिखाई पड़ रही थी। उनको लगातार अखिलेश यादव की तरफ से जो नाराजगी थी उसमें दरकिनार कर दिया गया था। तो ऐसे में शिवपाल यादव आगे आए थे, इस पूरे मसले पर बातचीत की थी, क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम था ये राज्यसभा की अब क्रॉस वोटिंग हुई थी तभी से शुरू हुआ था। 14 जून की ये पूरी बात है। ऐसे में जब विलय की बात आई पहली बार तो नाराजगी दिखाई पड़ी अखिलेश यादव को और आखिरकार बलराम यादव को उन्होंने हटा दिया। लेकिन अचानक से कुछ घंटों के बाद अखिलेश यादव का यू टर्न होता है और बलराम यादव वापस मंत्रिमंडल में आते हैं। ऐसे ये चीजें साफ कर रही हैं कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी के अंदर और पार्टी लगातार जो डैमेज कंट्रोल की बात जो करती है वो फिलहाल अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यही तो समीकरण है कि शिवपाल यादव ने अभी कुछ देर पहले जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा है कि जो समीकरण थे या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मीडिया की देन है और साजिश की जो बात मुलायम सिंह यादव कहते हैं तो वो खुद ही ठीक करेंगे। तो मतलब साफ है कि मुलायम सिंह यादव जानते हैं, उत्तर प्रदेश के पुराने रणनीतिकार हैं, उनको जानते हैं कि अगर पार्टी के अंदर मतभेद रहा तो इसका नुकसान उनको 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि 2014, 2012 इन 2 चुनाव के बीच के जो दरमियान जो वक्त था उसमें पार्टी के अंदर एक बड़ा मतभेद आया था और यही वजह है कि 2014 के बाद लगातार इन मतभेदों का जिक्र मुलायम सिंह यादव करते रहे। समाजवादी पार्टी के जो चरित्र है, चाल है, वो शायद नहीं बदल पा रहे हैं मुलायम सिंह यादव, ये जानते हैं वो, लेकिन जो परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करने के लिए फ्रंट फुट पे आए हैं। लगातार अखिलेश यादव से इस विषय में बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव से बातचीत कर रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर अखिलेश सरकार की बड़ाई की जगह वो बुराई भी करते नजर आते हैं ताकि एक जो पल्ला जो हल्का पड़ रहा है उसको मजबूत किया जा सके। तो ये तमाम समीकरण साफ कर रहे हैं कि शायद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो कमान है वो मुख्यमंत्री भली सरकार चला रहे हो लेकिन अब मुलायम सिंह यादव फ्रंट फुट पर आकर पूरी तरह से कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि मतभेदों को खत्म करने के लिए उन्होंने शिवपाल और अखिलेश को मुलाकात करने के लिए कहा था। और कुछ देर पहले शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह कोई आपसी कोई बातचीत नहीं थी, चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाई थी। तो ये भले ही तर्क दिए जा रहे हो शिवपाल यादव की तरफ से, लेकिन परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस बात की पुष्टि 2 या 3 दिन पहले खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि इस्तीफा देने की शिवपाल यादव ने बात की थी। ऐसे में मंत्रियों पर तमाम सवाल खड़ा करना, विधायक पर सवाल खड़ा करना और अपने ही बेटे की सरकार पर सवाल खड़ा करना, ये अपने आप में साफ कर रहा है कि मुलायम सिंह यादव अगर एक बिल्कुल मुलायम सिंह यादव के मन में